दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, क्या अब यह मान लिया जाए कि अनुराग यादव मामले में अब कोई न्याय नहीं मिलेगा? यानी अब यह तय कर लिया जाए कि अनुराग यादव के परिवार को अब कोई न्याय नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके जो है अब 1 साल से ज्यादा गुजर गए, यानी कुछ भी जो है अभी तक नहीं हुआ। आपने देखा था कि बुलडोजर की प्रक्रिया जो है जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी उसी समय चल रहा था। नोटिस चस्पा हो गई थी, तमाम डीएम और एसडीएम जो है सब जिले के अधिकारी दौड़ दौड़ करके आ गए थे और यह लगा था कि कल बुलडोजर चलेगा। लेकिन आपने देखा कि सत्ता की हनक, यानी जो सत्ता है वह किसके पक्ष में खड़ा हो गया, क्या आपने यह देखा? और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो है सत्यवीर वकील समेत तमाम जो है पूरे गांव के लोग चिल्ला रहे हैं कि हत्यारा लालता यादव के परिवार के साथ जो है मौजूदा वक्त की जो सरकार है वह खड़ी हो गई है। तो न्यायपालिका क्या करेगी? आपने देखा कि इसमें जो है तमाम न्यायालय में, यानी तहसीलदार के यहाँ यह मुकदमा चल रहा था। 1 साल तक तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला और 1 साल मुकदमा चलने के बाद जो है उसमें निर्णय आया कि लालता यादव का घर गिरना चाहिए। हालांकि उसके बाद लालता यादव जो है वह भाग करके गया डीएम कोर्ट और डीएम के यहाँ उसने जो है याचिका दायर की, उसने आपत्ति दाखिल किया। उसने सोचा कि कम से कम कुछ मौका मिल जाएगा। डीएम ने जो है 4-6 तारीख में ही जो है उस मामले का निस्तारण कर दिया, लेकिन उसके बाद डीएम ने उस फाइल को अपने पास रख लिया और तब से उसके बाद ना कोई तारीख ना कोई कार्यवाही। डीएम से अनुराग यादव के परिवार वाले मिले भी, उन्होंने कहा कि सर इसमें कार्यवाही हो, इसमें इनका घर गिरना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज अनुराग यादव जो है इस दुनिया में नहीं है। बेकसूर जो है अनुराग यादव होनहार छात्र, 12वीं का छात्र था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। होनहार छात्र का गला काट करके लालता यादव और लालता यादव के बेटे और भाई सब मिल करके उसकी हत्या कर दी। एक बाल हत्या करने के बाद दरिंदे जो है वह क्रमशः क्रमशः करके जेल के सलाखों में गए और धीरे धीरे करके जो है मौजूदा सत्ता की एक तरीके से समझिएगा कि कृपा से और धीरे धीरे करके जो है वह सब बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद जो है अब अपना रौब जमा करके वह फिर इस दुनिया में अय्यासी कर रहे हैं। लेकिन अब एक अनुराग यादव मासूम लड़का वह इस दुनिया में नहीं है। माता पिता उसके रो रो के उनका बुरा हाल है। अकेला लड़का था, 5 बेटियां थी जिनमें जो है 2 बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है। एक ऐसा परिवार जो कि दूध बेच करके अपना जो है जीवन यापन करता है, उसके पास तारीख लड़ने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो ये मौजूदा वक्त में जो ये सरकार है, अब इसकी अगर हम बात कर ले इस सरकार की, तो सीधे सीधे आप समझिएगा कि यह सरकार क्या कुछ कर सकती है। अगर अनुराग यादव मामले में अगर अनुराग यादव परिवार को न्याय नहीं दे सकी, तो क्या आपको लगता है कि यह परिवार जो है कुछ कर सकता है? यानी यह परिवार क्या करेगा? मौजूदा वक्त की जो सरकार है, इस सरकार में अनुराग यादव की अगर हम बात करें तो अनुराग यादव जो है वह क्या करेगा, उसका परिवार क्या करेगा? क्योंकि जिसके पास जो है अपने घर का खर्च चलाने की व्यवस्था नहीं है, वह तारीख और सिस्टम से कहाँ लड़ पाएगा? लेकिन आप देखिए कि ये सिस्टम, यानी यह सिस्टम भी क्या सिस्टम है, मौजूदा वक्त की जो सरकार है उसका भी क्या तरीका है कि ठंडे बस्ते में डालने के लिए धीरे धीरे करके जो तारीख पर तारीख देती चली गई और अंततः जो है वही हुआ जो मैंने आपको शुरू में कहा था। मैंने आपको कहा था कि अनुराग यादव मामले को ठंडे बस्ते में डाल करके और इसको जो है खत्म कर देने की जो कृपा है यह चल रही है और इस कृपा को जो है मौजूदा वक्त की सरकार जो है हत्यारा परिवार के साथ खड़ी है। और यह किसने बताया था? यह जो है सत्यवीर वकील जो लड़ रहे हैं उन्होंने बताया था। कई लोगों ने यह कहा था कि लालता यादव के साथ मौजूदा सत्ता की हवनक है, इसलिए जो है लालता यादव के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही नहीं होगी। एक औपचारिकता जो है वह क्लियर की जा रही है, एक औपचारिकता की जा रही है कि तारीखें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। क्या आपने ऐसा देखा है कि उत्तर प्रदेश हो या देश की हम कहीं भी बता रहे हैं आपको जहां बुलडोजर चलता हो, तो देश में सबसे ज्यादा अगर बुलडोजर कहीं चला है वह उत्तर प्रदेश में चला है। आपने देखा है कि उस तरीके से बुलडोजर चलता हो कि नोटिस चस्पा होने के बाद जो है फिर आपत्ति दाखिल हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी हो, बंजर में घर बना भी हो, फिर भी जो है उसका घर न गिरे? आपने कहीं देखा है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ है जौनपुर अनुराग यादव मामले में, आप समझ लीजिए कि इसमें जो है पहले तो अनुराग यादव की हत्या की गई, उसके बाद जो है उस दबंग हत्यारे का जो मकान था वह बंजर जमीन में, यानी ग्राम समाज की संपत्ति में जो है वह बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इस मकान को अगर गिराया जाता है तो उसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के वजूद
यानी सब कुछ जो है तय था कि यह मकान गिराया जा सकता है, लेकिन उस पर भी जो है 1 साल से ज़्यादा तहसीलदार कोर्ट, उसके बाद फिर जो है डीएम कोर्ट, अब उसके बाद जो है चुप्पी साध ली गई। यानी सीधे-सीधे दोस्तों आप समझ लीजिए कि अब अगर आप यह सोचते होंगे कि मौजूदा वक्त में जो है किसी को निर्णय मिल जाएगा, किसी को न्याय मिल जाएगा, तो यह मुमकिन है। क्योंकि अनुराग यादव मामले से यह पता चलता है कि अगर गरीब और लाचार है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। और अनुराग यादव का मामला यहाँ नहीं है, यहाँ अनुराग यादव जैसे पता नहीं कितने अनुराग यादव हैं जो कि तारीख के इंतजार में और न्याय के इंतजार में जो है बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हर तहसीलों में कम से कम हजारों से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं जो इसी तरह हैं कि जो अमीर है वह अपनी जमीन हड़पने के चक्कर में, यानी दूसरे के मतलब एक तरीके समझ लीजिए कि जो अगर कमजोर है उसको ये चाहता है कि इसका हम हड़प लें। यही अनुराग यादव में हुआ। 40 साल तक मुकदमा जमीन का चला था। लालता यादव हत्यारे परिवार को लगा कि अब यह कुछ हो नहीं पाएगा, तो उसने लड़के की ही हत्या कर दी और प्लानिंग के तहत हत्या हुई। लेकिन सरकार, शासन, मौजूदा वक्त की जो सरकार है, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मुकदमा अगर निस्तारण होना होता तो मुकदमा 40 साल से चल रहा है, कितने सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, अगर कुछ होना होता तो हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अनुराग यादव आज इस दुनिया में नहीं है और उनको न्याय भी नहीं मिल पाया। क्या कहते हैं आप? अपनी राय मुझे दीजिएगा कि क्या न्याय मिल सकता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नमस्कार।